नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वीडियो गुरु में। और आज वीडियो गुरु में हम लोग बात करने वाले हैं सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट की। तो अभी तक हम लोगों ने सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का एक बेसिक कॉन्सेप्ट देखा, उसकी अप्रोचेस देखी। आज उनमें कुछ और बात करेंगे, देखेंगे और किस तरीके के सवाल इन पर बनते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। पहला सवाल कह रहा है, इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट बी 5% पर एनम फॉर फर्स्ट ईयर, यदि पहले वर्ष में ब्याज की दर 5% वार्षिक है, दूसरे वर्ष में 6.66% है, यानी दूसरे वर्ष में आपका 6.66% से चल रहा है, और तीसरे वर्ष में 12.5% है, यानी थर्ड ईयर में आपका 12.5% लग रहा है। तो 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है? 60,000। अब देखिए, एक अप्रोच हमारी क्या जाती है, एक अप्रोच जाती है कि आप 60,000 लिखें, 5% निकालें पहले साल के। अब 60,000 का 5% निकाला तो कितना हो जाएगा? यहां पे आपको पता है 2 जीरो से परसेंट के 2 जीरो कैंसिल, 6 इंटू 5 30 और 2 जीरो आ गए। फिर आपने निकाला 6.66%। अब 6.66% का मतलब क्या होता है? 1/15। इसका मतलब क्या होता है? 1/15 होता है। 6.66% का मतलब क्या होता है? 6 सही 2/3, 6 सही 2/3 का मतलब हो जाएगा 20/3, यानी 1/15। अब 1/15 आपने निकाला तो ये आपका कितना हो जाएगा? 1/15। तो आपको पता है ये 4 3 0। अच्छा, इसका 1/15 कितना हो जाएगा? इतना। और फिर 12.5%, 12.5% का मतलब होता है 1/8। अब 1/8 यहां निकालने गए तो ये कितनी बार जाएगा? 7, 8 7 जा 56, 4 बचा 40, 5 और 2 जीरो। अच्छा, 1/8 इसका करेंगे तो कितना हो जाएगा? 375। करके देख लो, 8 से ये कितनी बार जाएगा? 8 3 जा 24, 8 3 जा 24, कितना बचा? 6 67, बचा कितना? 4 40, 375। अब 4000 को करेंगे तो कितना आएगा? 500। और 200 को करेंगे तो कितना आएगा? 25। अब आप इन सबको ऐड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इन सबको ऐड करोगे आंसर आ जाएगा। अब देखो, आंसर लगभग में अगर हम निकालें तो आपको पता है यहां पे 500 है, ये यहां 500 मिला देंगे तो 8 हो जाएगा। 7.5 में 5 मिला दिया, 8 हो गया। 4 और 3 7, 7 और 8 15, 15,000 ये हो गया। ठीक है, 25 इसमें ऐड कर दिया तो ये 400, 400 और 200 600, यानी 15,600 आंसर आ गया ऐड करने पर, ऑप्शन सेकंड। ठीक, ये हो गया। फॉर्मूला बहुत लेंदी हो जाएगा, फॉर्मूला करेंगे तो बहुत लेंदी हो जाएगा, उस पर अभी हम बात ही नहीं कर रहे, आपको मैं बता दे रहा हूं। फॉर्मूले से लगाते तो आप क्या होता है? पहली बार 105, फिर 106.66, और उसके बाद 112.5, फिर यहां से जो भी वैल्यू आती है उसमें से 60,000 माइनस करते। अब ये बहुत लेंदी प्रोसीजर हो गया, इसको जल्दी करने का तरीका क्या है? हम लोग फ्रैक्शन वैल्यू से करें। 5% का मतलब होता है 1/20, यानी 20 ये हो गया 21 अमाउंट। फिर 6.66 का मतलब कितना होता है? 1/15, तो 15 ये हो गया 16 अमाउंट। 12.5% का मतलब होता है 1/8, यानी 8 ये हो गया, तो 9 ये हो गया। अब देखिए, 15 इंटू 8, 15 इंटू 8 कितना हो जाता है? 120। 120 का दुगना करेंगे तो 240 और एक जीरो आ गया, यानी 2400। तो हमारा प्रिंसिपल हो गया 2400, ये हमें पता चल गया। यानी मैं कह सकता हूं 60,000 2400 के बराबर है। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 12 से 2 बार, 12 से 50 बार, 2 से 25 बार, यानी जो भी मेरा इंटरेस्ट आ रहा होगा उसमें 25 का मल्टीप्लाई कर दूं, मेरा आंसर आ जाएगा। पहली चीज तो ये दोनों ऑप्शन नहीं होंगे, ये दोनों ऑप्शन नहीं होंगे, क्यों? में 25 चाहिए, है ना? 25 का मल्टीपल 2 ही दिख रहे हैं। अब इधर आ जाओ, यहां पे मैंने किया तो ये कितना हो गया? 16 इंटू 9, 144 इंटू 21, तो 4 इंटू 21 84, 21 इंटू 4 84, 8 कैरी, फिर 4 इंटू 21 84, 4 कैरी था,
2 9 कैरी 21 इंटू 9 30, ये आपका आ गया 3024। तो आपको पता चला यहां से ये प्रिंसिपल था, ये अमाउंट था, ये अगर प्रिंसिपल है तो ये अमाउंट है। अमाउंट कितना हो रहा है 3024, यानी 624 एक्स्ट्रा मिल रहा है। कितना एक्स्ट्रा मिल रहा है 624। आप सीधे सीधे क्या करोगे 624 इंटू 25, आंसर निकल आएगा। अब अगर पूरा मल्टीप्लाई करने जाएंगे तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो आप क्या करोगे 624 इंटू 25 के लिए 2 0 लगाओ, 4 से इसे डिवाइड कर दो और आगे वाली वैल्यू पुट कर दो, है ना। तो 4 से इसे डिवाइड किया कितनी बार जाएगा 15 6 15600 15,600। यही आंसर तब आ रहा था, यही आंसर अब आ रहा है। तो ऐसे सवाल को जल्दी करने के लिए हमने क्या करा, 5% का मतलब है 20 21, 6.66 का मतलब 15 16, 12.5% का मतलब 8 9, मल्टीप्लाई किया तो 2400, मल्टीप्लाई किया ये कितना आता 3024, ये आ रहा था 3024, यानी प्रिंसिपल 2400 है, अमाउंट 3024 है, इन दोनों का डिफरेंस आया 624, ये इंटरेस्ट हो गया। तो 60,000 2400 के बराबर, तो 624 कितने के बराबर, सॉल्व करोगे 15600, आंसर आ जाएगा। ठीक है, वैसे ये सवाल बहुत कैलकुलेटिव और लंबा लग रहा था, यहां पे आपकी देखिए कैलकुलेशन आसान होगी। लंबा आप कहोगे सर ये भी है, हर सवाल 2 लाइन में सॉल्व नहीं होगा, कुछ सवाल ज्यादा लाइनों में भी जाएंगे, ये उनमें से एक है, पर यहां पे आपकी कैलकुलेशन जल्दी है। ठीक है, इसी बात पे बढ़ते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल कह रहा है अ सम डबल इटसेल्फ, कोई धनराशि है जो 4 गुनी हो जाती है स्वयं की, ठीक है, 4 वर्षों में 2 गुनी हो जाती है। सम डबल इटसेल्फ इन 4 ईयर्स, कोई धनराशि है जो कितने सालों में 4 सालों में दुगनी हो जा रही। इन हाउ मेनी ईयर्स द सम विल बिकम 8 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ, ज्ञात कीजिए कितने वर्षों में यह स्वयं का 8 गुना हो जाएगी। अब एक बात समझना, यहां पर अमाउंट जो है वो प्रिंसिपल 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर टी होता है। ठीक है, अब देखिए यहां पे अगर मेरे पास अमाउंट और के बीच में कोई रिलेशन नहीं आ सकता, 2 अमाउंट्स के बीच में, तो मैं चाहकर भी यहां पे वैल्यू नहीं बता सकता, क्योंकि मेरे पास क्या है 2 वेरिएबल्स गायब हैं। लेकिन अगर मेरे पास अमाउंट का रिलेशन आ जाए, जैसे अभी इस केस में क्या है, अमाउंट पहले 2 गुना था, अब 8 गुना है, यहां पे क्या हो गया 2 की पावर 3 है, यहां पे क्या हो गया 2 की पावर 3 है। अब कुछ रिलेशन बन रहा है। अब ये रिलेशन कैसे बन रहा है कि अगर ट्वाइस ऑफ प्रिंसिपल हो जाए, प्रिंसिपल 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर टी, अभी मान लेता हूं ए हो जा रहा है, ए टाइम्स ऑफ प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल से प्रिंसिपल कैंसिल, 1 प्लस आर अपॉन 100 टी की वैल्यू मुझे पता चल गई ए के बराबर। अब मुझे पता है ये मान लीजिए ए की पावर एन टाइम्स हो रहा है, ये कितना हो रहा है ए की पावर एन टाइम्स हो रहा है, मुझे नहीं पता कितने साल में, मान लो T1 ईयर्स में। तो अगर मैं चाहूं ये ए की जगह मैं इसकी वैल्यू रख सकता हूं, तो ये हो जाएगा 1 प्लस आर अपॉन 100 एन इंटू टी इक्वल टू 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर T1। तो मुझे क्या पता चला, बेस सेम है तो पावर सेम होनी चाहिए, यानी n इंटू टी की वैल्यू T1 के बराबर, n इंटू टी की वैल्यू T1 के बराबर। तो पहले क्या कहा गया था 1 4 ईयर्स, तो 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 के लिए यहां पे क्या रखेंगे 3 इंटू 4, 3 इंटू 4, ऑप्शन सेकेंड इज द राइट आंसर, ऑप्शन सेकेंड इज द राइट आंसर। अब देखो इस सवाल को अगर मैं थोड़ा कॉन्सेप्चुअली सोचूं, मैं क्या कह रहा हूं 1 रुपए 4 साल में 2 रुपए हो जा रहा है, 1 रुपए 4 साल में 2 रुपए हो जा रहे हैं। तो मुझे क्या पता है कोई भी धनराशि अगर 1 साल में 4 साल में दुगनी हो जा रही है इसी कॉन्सेप्ट में, तो अगले 4 साल में, पहले 4 साल में 1 रुपए 2 रुपए के बराबर हो गए, 1 रुपए था 2 रुपए के बराबर हो गया। अब अगला 4 साल कब आएगा 8 साल पर, अगला 4 साल कब आएगा 8 साल बाद। तब क्या है ये 2 रुपए आपका प्रिंसिपल चल रहा है, अब
अब क्या है, 4 साल बाद 2 रुपए आपका प्रिंसिपल की तरह काम करेगा, इसका दुगना हो जाएगा अगले 4 साल में, यानी 4 रुपए हो जाएगा। उसके अगले साल, उसके अगले 4 साल बाद अब क्या है, प्रिंसिपल आपका 4 रुपए है और ये दुगना हो जाएगा, 4 का दुगना 8 हो जाएगा, 4 का दुगना 8 हो जाएगा। ठीक है, तो आप ये लॉजिक लगाओ, 1 रुपए 2 में बदला 4 साल में, 2 रुपए 4 रुपए में बदला अगले 4 साल में, 4 रुपए 8 साल में बदला अगले 4 साल में, दुगना हो रहा है, 2 का दुगना 4, 4 का दुगना 8, कितने साल होगा टोटल, 12। ठीक, ये कॉन्सेप्ट अलग चलता है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या कह रहा है, अ सम ट्रिपल इटसेल्फ इन 9 years, कोई धनराशि 9 गुनी हो जा रही, 3 साल में, 9 वर्ष में 3 गुनी हो जा रही है। तो अब यहां पे हमारी अप्रोच क्या रहेगी, 3 की पावर 1 9 years, इन हाउ मेनी years द सम विल बिकम 9 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ। 9 टाइम का मतलब क्या होता है, 3 की पावर 2। 9 टाइम्स का क्या मतलब होता है, 3 की पावर 2। अगर 3 की पावर 2 है तो ये कितने में हो जाएगी, 9 इंटू 2 18, यानी ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। सही, ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। चलो, इतनी बात क्लियर हो गई होगी सभी को। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, देखते हैं अगला सवाल क्या है आप सबके लिए। अगला सवाल थोड़ा सा घुमा के आपको दिया गया है, यहां पे कहा जा रहा है अ सम डबल इटसेल्फ इन 5 years, कोई धनराशि है जो 5 साल में 2 गुनी हो जाती है, यानी 2 की पावर 1 इन 5 years। ठीक है, फाइंड इट बिकम्स हाउ मेनी टाइम्स ऑफ द सम इन 15 years। अब ये 15 साल में कितनी हो जाएगी, तो आपको पता है अगर ये 2 की पावर a होता तो यहां पे a इंटू 5 आना चाहिए था। अगर ये 2 की पावर a में पहुंच जाएगी तो a इंटू 5 टाइम आना चाहिए। अब a इंटू 5 आना चाहिए और ये कितने के बराबर होना चाहिए, 15 वर्ष के बराबर दिया गया है। ये a इंटू 5 कितने के बराबर दिया गया है, 15 के बराबर। 5 से ये चला गया 3 बार, 5 से ये चला गया 3 बार, तो धनराशि कितनी गुना हो जाएगी, 2 की पावर 3, यानी 8 गुना हो जाएगी। 2 की पावर 3 यानी कि 8 गुना हो जाएगी। ऑप्शन सेकंड इज द राइट आंसर। ठीक है ना, क्या कहा गया, देखो कोई धनराशि दुगनी हो जा रही है 5 साल में, तो 2 की पावर 1 हो जाती है बच्चे 5 साल में, 2 की पावर 1 हो जाती है 5 साल में। अब ये कह रहे हैं हमें नहीं पता कितने गुना हो जा रही है, तो मैंने कहा ये 2 की पावर 8 टाइम्स हो जा रही है। अभी तो लॉजिक यही जाता है, कितने साल में, 15 साल में। अभी लॉजिक क्या कर रहे थे, हम इसको मल्टीप्लाई करके रख दे रहे थे a इंटू 5, और ये हमें बता रहा था ये कितने साल में ऐसा होगा। अभी हमें दिया गया है ये कितने साल में हो रहा है, तो हमें पता चला ये 3 साल, 3 बार में ऐसा हो रहा है, तो a की वैल्यू 3 आ गई। अब a की वैल्यू 3 है तो 2 की पावर 3, या ऐसे कर लो, पहले 5 साल में 1 2 हो गया, अगले 5 साल में ये 2 4 हो गया, अगले 5 साल में ये 4 8 हो गया, 15 साल में 8 हो गया, 15 साल में 8 हो गया। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, देखते हैं अगला सवाल क्या है आप सभी के लिए। चलिए अगला सवाल क्या कह रहा है, बहुत ही प्यारा सा सवाल है। अगला सवाल कह रहा है इफ द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ मनी एट 8% फॉर 2 years is ₹832, then find the simple interest on the same sum at same rate in same time। यदि 2 वर्ष में 8% ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज 832 रुपए है, तो उसी धनराशि पर समान दर से समान समय में साधारण ब्याज ज्ञात करना है। अब पहले तो हमारे दिमाग में आता है आंसर सीएनडी निकाल ही नहीं सकते, क्योंकि प्रिंसिपल नहीं है, अमाउंट दे रखा है, मुश्किल चक्रवृद्धि ब्याज दे रखा है, प्रिंसिपल नहीं है, बहुत। लेकिन अगर आप खुद सोचो प्रिंसिपल के साथ हम नहीं है तो हमारे पास सीआई वाला केस का फॉर्मूला होता है सीआई इक्वल टू पी 1 प्लस आर अपॉन 100 या 100 इस तरीके से पावर टी माइनस 1। अगर सीआई आ जाएगा, ये है प्रिंसिपल आ जाएगा, तो पी इंटू आर इंटू टी रखोगे ऐसा ही आ जाएगा, पर ये बहुत लेंदी हो जाता है ना। हम एक लॉजिक लगाते हैं, मुझे पता है 2 साल का एसआई कितना होना चाहिए,
2 साल का एसआई आपका होना चाहिए 2 इंटू 8 16, 2 इंटू 8 16, जबकि 2 साल का सीआई कितना होना चाहिए, 2 साल का सीआई होना चाहिए 2 इंटू 8 प्लस 8 स्क्वायर डिवाइड बाय 100, 2r प्लस आर स्क्वायर अपॉन 100 होना चाहिए 2 साल का सीआई। तो ये आपका कितना आ रहा है 16.64, ये आपका कितना आ रहा है 16.64। तो अब मुझे क्या दिख रहा है 832 16.64 के बराबर है, तो 16 कितने के बराबर होगा, तो 16 कितने के बराबर होगा, पॉइंट हटाया 2 0 यहां लग गए, 832 से ये सीधे सीधे 2 बार जाता हुआ दिख रहा है, 32 का दुगना 64 और 8 का दुगना 16, 2 से ये आपका कितनी बार जाता हुआ दिख रहा है 800। आंसर आपका आ गया ऑप्शन सेकंड 800, आंसर आपका आ गया ऑप्शन सेकंड 800। तो हमने क्या किया 2 साल का सीआई निकाला, 2 साल का एसआई निकाला, वहां से परसेंटेज का इस्तेमाल करके हमने सॉल्व कर लिया। अब देखो मैंने 8% को क्यों फ्रैक्शन वैल्यू के साथ सॉल्व नहीं किया, क्योंकि 8% की वैल्यू हो जाती है 2/25, 8% की वैल्यू हो जाती है 2/25, आप कहते 25 और 2 27 डिवाइड बाय 25, फिर आप कहते इसका स्क्वायर करो, ये 729 आता है, ये 625 आता है ना। फिर आप कंपेयर करते कि यहाँ पे आपका कितने का अंतर है, तो यहाँ पे फिर आपका अंतर निकालते, फिर सॉल्व करते, 832 से कंपेयर करते, बहुत लेंदी हो जाता है। 104 का अंतर आ रहा है मेरे ख्याल से, 104 का आ रहा है, आप कहते 832 104 के बराबर है ना। और फिर आप अगर यहाँ पे इसका 2/25 भाग 2 बार निकालते, यानी 4/25 भाग निकालते, आप कहते 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100 की नहीं 200 की वैल्यू, क्या करते 625 का 2/25 भाग 2 बार निकाला जाता, तो 25 से ये कितनी बार चला जाता 25 बार, हाँ 100 बार आता, सॉरी ठीक है। 104 से ये डिवाइड करते 8 बार जाता, 8 इंटू 100 800 हो जाता, पर ये बहुत लेंदी हो जा रहा है। इस वजह से हमें जब पता है परसेंट में वैल्यू हम आसानी से निकाल सकते हैं, तो हम परसेंट वैल्यू से खेलते हैं, सही है। अब मान लीजिए यहां पे आपके पास ऐसी परसेंट वैल्यू आ जाए जिसकी फ्रैक्शन वैल्यू आसान है, जिसकी फ्रैक्शन वैल्यू आसान है। देखो सेम वैसा ही सवाल है, यहां पे कहा जा रहा है इफ द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ मनी एट 12.5% फॉर 2 years इज 85, सेम वहां पे कहा था 832 है 8% पे 2 साल का। अब यहां पे कह रहे हैं देन फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेम सम एट द सेम रेट इन सेम टाइम, सेम वही सवाल है, पर अगर मैं 12.5% से करता हूं तो 12.5 इंटू 2, ये आसान है 25%, ये आसान है 25%, ठीक है। लेकिन अगर मैं सीआई निकालने जाऊं तो 2 इंटू 12.5, यहां तक तो आसान है, पर 12.5 का स्क्वायर अपॉन 100, ये अब यहां पे लेंदी हो गया, ये यहां पर लेंदी हो रहा है। अब हम क्या कर सकते हैं, अब देखो अगर मैं बेसिक से एक चीज बता रहा हूं, उसके बाद आपको ये आसान हो जाएगा। 1/8 दिख रहा है, 12.5% का मतलब होता है 1/8, आप इसका स्क्वायर करोगे, आप इसका स्क्वायर करोगे तो 64 आपका प्रिंसिपल, या आप कहोगे 1/64 हो जाएगा, यानी 64 प्रिंसिपल है, 64 प्रिंसिपल है, तो आपको पता है इसका 1/8 भाग पहले साल का, 1/8 भाग दूसरे साल का, और इसका 1/8 भाग एक साल। अगर ये इस तरीके का ब्रेकेज आपके दिमाग में क्लियर है, तो आपके दिमाग में सबसे पहली चीज क्या आएगी कि कंपाउंड इंटरेस्ट अगर आपको निकालना है 2 साल का, तो 1/8 अगर है तो 8 का दुगना प्लस 1, 8 का दुगना प्लस 1 आपका क्या हो जाता है एसआई हो जाता है, 8 का दुगना प्लस 1 ये आपका क्या हो जाता है एसआई। ये तभी चलता है जब ऊपर 1 लिखा हो, तभी ये चल पाएगा जब ऊपर 1 लिखा हो, अगर 2 वो लिखा हो तो हमारी कैलकुलेशन गड़बड़ा जाती है। तो उस पार्ट को छोड़ दो, तो 8 का दुगना 16 प्लस 1 17, यानी 8 17 के बराबर, और एसआई कितना होता है 8 का दुगना, यानी ये 16 के बराबर।
17 से ये चला जाएगा 5 बार, 5 इंटू 16 80 आंसर। तुम्हारे दिमाग में क्या बात आई, 1/8 आ रहा है, यानी जो CI होगा वो 2 इंटू 8 प्लस 1 हो जाएगा, और जो SI है वो 2 इंटू 8 ही है, बस खत्म। 1 to 1 वाला केस है ना, 1 to 1 वाला, ठीक है। तो 8 और 1 हो गया, यहां पे आपको पता है क्या, 85 जो दिया है, 2 इंटू 8 16 प्लस 1 17 के बराबर, 17। दो आपका क्या है, SI वाला पार्ट है, तो 2 इंटू 8 16, कितने के बराबर, 80 के बराबर। ऑप्शन सेकंड आंसर सही। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, देखते हैं अगला सवाल क्या है आप सभी के लिए। तो अगला सवाल आ गया, एक काम करो, इस क्वेश्चन को पॉज करो और सॉल्व करने का प्रयास करो। इस क्वेश्चन को पॉज करो और सॉल्व करने का प्रयास करो, फिर हम बताएंगे इसकी ट्रिक क्या होगी या कैसे आप इस पे अप्रोच लगा सकते हैं, जो भी हम सीखते हुए आ रहे हैं, ठीक है। चलो जल्दी से, चलिए। तो मुझे लगता है आप लोगों ने अभी तक ये सवाल पढ़ लिया होगा, सॉल्व करने का प्रयास किया होगा। अब देखो इसकी जो अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे वही अप्रोच से कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब देखो यहां पे कहा जा रहा है, इफ द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ मनी इन 2 years इज 150 एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सेम सम एट ए सेम रेट इज 155। अब आपके दिमाग में बात क्या है, अभी जैसे मैंने ब्रेक किया था, 8 8 1 में ब्रेक किया था, यही कर रहे थे। अगर इसी तरीके से मैं इसको ब्रेक करूं तो ये 8 8 दो बराबर हिस्सों में बटा था, तो 16 हमारा SI हो रहा था। तो 150 दो बराबर हिस्सों में बटेगा तो 75 75। और इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस आ रहा है, इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस आ रहा है वो आपका क्या हो गया, यहां है ना। इसी तरीके से चल रहा था, ये 8 8 और 1 पूरा मिलाकर ऐसा CI हो रहा था। तो अगर मेरे सामने इस तरीके का सवाल आता है तो मेरे दिमाग में क्या बात आई कि 150 का अगर मैं आधा कर दूं 75 हो जाएगा, तो ये 75 हो जाएगा और 5 ये आ जाएगा। अब रेट कैसे आएगा, रेट आपका सीधे सीधे 5 डिवाइड बाय 75 से, 5 डिवाइड बाय 75 से, यानी 1/15, और 1/15 का मतलब क्या हो जाता है, 6.66%। ऑप्शन 4 है ना। क्यों, क्योंकि मुझे पता है, अगर जैसे अभी यहां पे कर रहा था मैं 64 ले रहा था, 64 का 8 8 और 1 भाग ले रहा था, तो क्या हो रहा था, ये इस पर मिलने वाला ब्याज था, तो 1 रुपए ब्याज 8 में मिल रहा था, यही रेट था, यही रेट था। तो यहां पे क्या हुआ, 75 75 1, तो 1 क्या आ गया आपका, रेट आ गया, 1 क्या आ गया आपका, रेट आ गया, सॉरी 5, तो 5 आपका ब्याज आ गया कितने पर, 75 पे। तो 1/15 रेट आ गया, और 1/15 का मतलब होता है 6.66%। अच्छा, इसमें अगर प्रिंसिपल पूछ लिया था, इसी सवाल में अगर आपसे प्रिंसिपल पूछ लिया था, तब आप क्या करते, ध्यान से समझना। अगर इसी सवाल में प्रिंसिपल पूछ लिया जाए तो मुझे पता है, अब क्या है, 75 का 1/15 आ रहा था, 1/15 आने का मतलब क्या है, 75 का 15 गुना प्रिंसिपल हो, 75 डिवाइड बाय प्रिंसिपल बराबर 1/15 होना चाहिए। प्रिंसिपल पे मिलने वाला ब्याज 75 है, तो 75 इंटू 15 कर दूंगा तो प्रिंसिपल आ जाएगा। यह और आसान भाषा से समझे कि 5 रुपए जब ब्याज होता है तो प्रिंसिपल कितना होता है, 75। 75 पे कितना ब्याज मिल रहा है, 5। तो मैं क्या कह सकता हूं, जब इंटरेस्ट 5 है तो प्रिंसिपल 75। एक बार में कितना प्रिंसिपल से मिल रहा है, 75 रुपए ब्याज मिल रहा है, तो प्रिंसिपल क्या हो जाएगा, 75 डिवाइड बाय 5 इंटू 75, 15 इंटू 75। सही। तो ये एक तरीका है इसको सॉल्व करने का, अगर प्रिंसिपल की बात आती है। और अगर रेट पूछा जा रहा है, कितना आसान है, 150 का आधा करो, यानी SI का आधा करो, ये 75 आया, और SI और CI का जो डिफरेंस है ऊपर रख दो, रेट आ जाएगा। क्या आएगा, रेट आपका आराम से आ जाएगा। एक और सवाल देखें ऐसा, अब देखो यहां पे पूछ लिया गया, द सम ऑफ मनी इज
वैसे ही सवाल है, द सिंपल इंटरेस्ट इन कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी विद अ गिवन रेट ऑफ फॉर अ पीरियड ऑफ 2 years आर ₹954। 2 साल का जो पैसा है वो 994 है, 54 है। आपसे पूछा रहा है धनराशि क्या है। आपके दिमाग में बात क्या आई? सबसे जल्दी 900 का आधा कर दूंगा, 1 साल का ब्याज है 450, ठीक है। 1 साल का ब्याज है 450 और इस 450 पे मिलने वाला ब्याज है 54। इस 450 पर मिलने वाला ब्याज कितना है? 54। तो मैं अगर इसको ऐसे लिखूं कि 54 रुपीज इंटरेस्ट मिलता है जब प्रिंसिपल आपका 450 है, तो 450 इंटरेस्ट कितने पर मिलेगा? 450 डिवाइड बाय 54 इंटू 450, सही है। तो 9 से डिवाइड हो गया 6 टाइम, 9 से डिवाइड हो गया 50 टाइम, 6 से इसे डिवाइड कर दिया 75 टाइम्स, 0 75 इंटू 5 कितना होता है? 375 हो जाएगा, 3750, यानी कि ऑप्शन थर्ड राइट आंसर। सी, एक सिंगल स्टेप में आप कर सकते हो कि क्या करना है। एक सिंगल स्टेप में 1 साल का दिख रहा है, 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट है 450, इसका स्क्वायर करो, एसआई और सीआई के डिफरेंस से डिवाइड कर दो। एसआई और सीआई के डिफरेंस से क्या करो? डिवाइड कर दो। एसआई और सीआई के डिफरेंस से डिवाइड कर दिया, यानी 54, बस आ गया। तो प्रिंसिपल क्या हो जाता है? 1 साल के एसआई, 1 साल का एसआई डिवाइड सीआई माइनस एसआई 2 years, आ गया। इस तरीके के सवाल होंगे। क्लियर है? बैक ऑफ द कॉन्सेप्ट क्या है वो आपको क्लियर हो गया होगा, उम्मीद करते हैं, है ना। जो इसके पीछे का कॉन्सेप्ट है, कैसे ये हो रहा है, ये चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। ठीक, चलो तो आज के सेशन को बस इतना ही रखते हैं। उम्मीद करते हैं आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। अगर आज का सेशन पसंद आया है तो वीडियो गुरु के बारे में अपने दोस्तों को बताएं, शेयर करें वीडियो गुरु की इंफॉर्मेशन उनके साथ भी। पर अभी के लिए हमें दीजिए इजाजत। थैंक यू एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे एंड एंजॉय योरसेल्फ।